अच्छा ये बताओ, कोसी नदी पर इतना ज़्यादा बाढ़ क्यों आती है? कोसी नदी इतना बिहार को क्यों परेशान करती है और इतना तबाही क्यों मचाती है कोई आपके पास जवाब? नहीं। चलो मैं बताता हूँ। देखिए, भारत में दो नदियाँ ऐसी हैं जिनमें सिल्क या गाद बहुत ही ज़्यादा जमा है। जिनमें से पहली नदी है कोसी और दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो आप पहले कोसी नदी देखिए, ये दिख रहा है, ये कितना सुंदर है। ये कोसी नदी है, तिब्बत से निकलती है ये नदी, नेपाल के रास्ते बिहार आती है और बिहार के आप ये समझिए कटिहार के पास ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन बिहार के सुपौल, कटिहार और पूर्णिया, ये 3 जिलों में ये कोसी नदी बहती है और आप ये समझिए कि लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ये कवर करती है। और 12,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें ये इतना बुरा तबाही मचाती है ये नदी। ये आप नज़ारा देखिए, ये जो पानी भरा है ये कोसी नदी का है, आप देख रहे होंगे। अब बताइए, ये इसे कहा बिहार में इसे बोला जाता है चापाकल, बिहार में इसे कहते हैं चापाकल और हमारे उत्तर प्रदेश में इसे कहा जाता है हैंड पंप। तो बताइए, ये बुजुर्ग आदमी है, अब ये चापाकल से पानी पीने के लिए भरे कि धोने के लिए भरे, आप समझिए। अब क्या करें बेचारे, या तो यही पानी को ये सीधा फिल्टर करें, पहले उबाले, लेकिन उबाले कहाँ से? इनके पास बताइए क्या बचा हो, घर के अंदर तो पानी घुस गया। आप देखिए, ये बिहार की एक औरत हैं और इनके पूरे घर के अंदर पानी ये घुस गया और ये पानी किस नदी का है? कोसी नदी का। अब देखिए बेचारे अपना सामान निकाल के अब कहाँ जाएं लेकर के। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी तबाही मचाती है कोसी नदी, लेकिन इस पर सरकार नहीं ध्यान देती। विद्वानों का मानना है कि कोसी नदी में लगभग 1031 टन सिल्क मतलब गाद जमा है। अगर वो सिल्क या गाद हट जाए तो कोसी नदी में इतना ज़्यादा बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन कोई भी सरकार उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रही। आप ये समझिए, ना तो वो सिल्क हटाने का काम कर रहे हैं ना गाद। यही हाल असम में भी है। सिल्क और गाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जमा होता है, उसको भी साफ़ सफाई को कोई नहीं, पैसा आता है, सब कुछ है, नेता खा के चले जाते हैं। और कोसी नदी में सिल्क और गाद आती कहाँ से है? तो कोसी नदी में सिल्क और गाद जानते हो कहाँ से आती है? ये तिब्बत और नेपाल से आती है। खैर, अब कोसी नदी पर भारत भी बांध बना दिया है और नेपाल तो बना ही दिया है। जब नेपाल की तरफ ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बांध खोल देता है, और जब वो बांध खोल देता है तो सीधा कोसी नदी बहने लगती है। और जहाँ वो बहने लगी तो किसको नुकसान सबसे ज़्यादा? बिहार को। बताया जाता है बिहार की लगभग 35% जो जनसंख्या है वो कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित हो जाती है और हर साल हज़ारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं कोसी नदी की वजह से। और ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो राजनीतिक दल हैं, कोई भी इस पर चर्चा तक नहीं करता। यहाँ तक कि जो हमारे समाज का चौथा स्तंभ है जिसे हम कहते हैं मीडिया, ये भी इसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। केवल लाइव प्रसारण बस दिखाएंगे कि हाँ ये कोसी नदी है, ये बाढ़ आ गई, ये गांव में पानी घुस गया है, ये है वो है, लेकिन कभी सरकार की कमियां नहीं वो लोग दिखाते। ऐसे है अब समझ लो हालात। जो वहाँ पर बेचारा वही इसकी मतलब समझ सकता है कि नहीं वो कितनी मुसीबत में वहाँ पर रह रहा है। और ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, सब कुछ है, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर उनके लिए आप ये समझ इतना दुखदाई है जिसका कोई जवाब। बताओ ये कहाँ रहेंगे? ऐसे पानी हर साल, एक साल का नहीं हर साल का है। ये क्या पिए? क्या ये पानी पिएंगे? ये पानी पिएंगे तो कितनी बीमारियां जन्म लेंगी। अब बताओ, पूरा चापाकल उनका हैंडपम्प पूरा, कहाँ क्या करें बेचारे? क्या बनाए? घर में पानी घुस गया, कहाँ सिलेंडर कहाँ रखें? चलो गैस से बनाएं, लेकिन कहाँ रखेंगे बताओ? है कहीं जगह? क्या इस छत के ऊपर सिलेंडर रख के बनाएंगे क्या? लेकिन कोई सरकार कुछ नहीं करती, ना कुछ करे। सुपौल में नदी बहती, वहाँ पर एक बांध बना दें। पूर्णिया में बहती, वहाँ एक बड़ा से बांध बना दें। कटिहार में बहती, वहाँ एक बड़ा बांध बना दें, अभी कंट्रोल हो जाएगा पानी। समय समय पर उनकी साफ़ सफाई करवा दें, गाद मिट्टी हटवा दें। मोरम तो खुदवा लेते हो, वो को खुदवा लो।
वो का तो दबा दो, लेकिन कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं। असल मेन कारण है केवल गाद, जो मिट्टी जमा हो जाती है सिल्क, वही मेन कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। आप ये समझ, अगर वो गाद हट जाए जो वहाँ से आती है बह के, बताओ 1031 टन गाद बहुत मायने रखता है। जहाँ पर वो मिट्टी इकट्ठा होगी, पहाड़ का पहाड़ होगी, तभी कोसी नदी बिहार में दिशा का परिवर्तन कर देती है, बदल देती है। इधर मिट्टी जमा हो गई तो इधर से बहने लगेगी, उधर मिट्टी जमा हो गई उधर से बहने लगेगी। आप विश्वास नहीं करोगे, गंगा में मिलते मिलते कोसी नदी की कम से कम 10 धाराएं हो जाती हैं, तब जाके वो गंगा में मिलती है। तो आप समझ सकते हो कितनी, मतलब ये दिशा बदलती होगी। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है।